जैसा मोदी यहाँ पर है ऐसा ही ममता है। दो भाई बहन है, एक जन सेंट्रल में है, दूसरे जन हम लोग के राज्य में है। दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है उन दोनों में। कोई फर्क नहीं है। तो आप ये बताइए, अभी जो नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन होंगे 2024 में, उसमें एक तरफ अलायंस है इंडिया अलायंस, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल हो चुकी है राहुल गांधी की तरफ, एक तरफ मोदी जी है। तो किसकी सरकार आनी चाहिए जो आपके सुरक्षा में काम? जो अलायंस है वो सीपीआईएम के मार्केट में सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो गंदे लोग हैं उन लोगों के बिस्तर पे भी उन लोगों को जाना पड़ा है, रेप होना पड़ा है, और सरकार महिलाओं के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। वो हम लोग के देश का जो कुश्तीगीर है वो लोग भी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया था यहाँ पर कि उन लोगों को भी जो गवर्नमेंट के जो एक मंत्री उनके हिंसा का शिकार पड़ना पड़ा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, अभी मैं जंतर मंतर पर प्रेजेंट हूँ और यहाँ पर आज बहुत बड़ा वुमेन प्रोटेस्ट हो रहा है। इसको लेकर बात करेंगे, आखिर इनकी क्या मांगे हैं, किस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। जी मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अनन्या दे जी। श्रीतिकाना देवनाथ, सुतपा चक्रवर्ती, रानू रॉय। सबसे पहले मैम आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं? हम वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल से। हाँ, ये जो आपका इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, इसको लेकर क्या मतलब क्या मांगे आपकी, थोड़ा बताइए। हम लोगों का जो मांगे है ये मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। आफ्टर मोदी गवर्नमेंट इस देश में नारियों की कोई सुरक्षा नहीं है। जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे दंगा हो रहा है। दिन बे दिन गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, महीने महीने चीज़ें के दाम बढ़े जा रहा है। इस देश का जो किसान है, खेत मजदूर है, उन लोगों के लिए कोई सुविधा ये सरकार नहीं दे रहा है। हम लोगों का जो मांग है, इन लोगों को सुविधा दीजिए, नारियों को सुरक्षा दीजिए, चीज़ों के जो हम लोग का चीज़ें हैं उन लोगों का दाम कमाइए। ये सब के लेकर हम लोगों का मांगे है। तो यानी धरातल पर, यानी ग्राउंड लेवल पर गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, वो विमेन और विमेन्स प्रोटेक्शन को लेकर, महंगाई को लेकर ऐसा कोई काम उनका अच्छा हुआ नहीं। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद मणिपुर से लेकर कश्मीर से लेकर सारे जगह पर एक से एक दंगा हो रहा है। कहीं पे भी कोई भी नारियों का सुरक्षा नहीं है। एनआरसी के नाम पे वो लोग इस देश के जो नागरिक है उन लोगों को वो लोग हटाना चाह रहे हैं, जिनके वोटों के दम पे ये लोग गवर्नमेंट खड़े किए। उन लोगों की ये अगर देश का जनता नहीं मानते, उन लोगों को देश से हटाना चाह रहे हैं। मणिपुर में हम लोग ने देखा है कि नारियों को कैसे नंगा करके रेप किया है। इस गवर्नमेंट के आने के बाद जो यूपी में हो रहा है, सारे देश में कहीं पे भी नारियों का कोई सुरक्षा नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है कि जो लड़की है, जो गर्ल्स है, वुमेन है, वो रात के 12 बजे भी सेफ है, मार्केट में सामान खरीदने जा सकते हैं। मार्केट में सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो गंदे लोग हैं उन लोगों के बिस्तर पे भी उन लोगों को जाना पड़ा है, रेप होना पड़ा है, और सरकार महिलाओं के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। वो हम लोग के देश का जो कुश्तीगीर है वो लोग भी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया था यहाँ पर कि उन लोगों को भी जो गवर्नमेंट के जो एक मंत्री उनके हिंसा का शिकार पड़ना पड़ा। आपके वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार है, क्या वो वुमेन प्रोटेक्शन को लेकर सरकार अलर्ट नहीं है? जैसा मोदी यहाँ पर है ऐसा ही ममता है। दो भाई बहन है, एक जन सेंट्रल में है, दूसरे जन हम लोग के राज्य में है। दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है उन दोनों में। फर्क नहीं है। तो आप ये बताइए, अभी जो नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन होंगे 2024 में, उसमें एक तरफ अलायंस है इंडिया अलायंस, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल हो चुकी है राहुल गांधी की तरफ, एक तरफ मोदी जी है। तो किसकी सरकार आनी चाहिए जो आपके सुरक्षा में काम? जो अलायंस है वो सीपीआईएम से और सारे लेफ्ट जो दल है, कांग्रेस है और टोटल 26 दल है, उनको लेकर एक इंडिया फॉर्मेशन हुआ है। वहाँ पर कौन रहेगा नहीं रहेगा वो मांगे हम लोग का नहीं। हम लोग का जो पहला हम लोग का मुद्दा है बीजेपी को हटाना है। वो इंडिया जो अलायंस हुआ है उसके माध्यम से बीजेपी को हटाना है। पहला हम लोग का मेन और फर्स्ट टारगेट है बीजेपी को हटाना इस देश से। हटाना यानी आप सरकार बदलना चाहते हैं 100%। जी, आप भी थोड़ा मैम बताइए, क्या ये जो आपका प्रोटेस्ट है, जो मांगे हैं, ये सरकार मानेगी आपकी मांगे? सरकार तो मानेगी नहीं, लेकिन हमारा लड़ाई तो चलेगा। तो मैम, आप कोई मोदी सरकार को कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे कि ये हमारी आपकी जो मांगे है ये पूरा करे, कोई मैसेज? हमारी एक ही मांगे है, नारियों को सुरक्षा दीजिए। देश के जो भीत है, किसान मजदूर, उन लोगों को जीने दीजिए, और इन सबके लिए चाहिए ये मोदी गवर्नमेंट देश से हटना चाहिए। यही हम लोगों का एक ही डिमांड है।
नारियों को सुरक्षा दीजिए, मोदी गवर्नमेंट देश से हटाइए, देश के जनता को सुरक्षा दीजिए। लिखा हुआ है मोदी गवर्नमेंट एंटी वुमेन गवर्नमेंट, आरएसएस बीजेपी हटाओ, महिला बचाओ देश बचाओ। तो ये मैं यहाँ पर यहाँ कवरेज कर रहा था, यहाँ पर ये वुमेन प्रोटेक्ट का इनकी मांग ये है। आप चारों ओर देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग लाखों की संख्याओं में यहाँ पर महिला उपस्थित है और लड़कियाँ सभी गर्ल्स वगैरह पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है। तो इनकी यही मांग है, महंगाई को लेकर वुमेन प्रोटेक्शन को लेकर कहीं भी लड़की पूरे देश में सेफ नहीं है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो चाहे दिल्ली हो, कहीं भी इनका यही एलिगेशन है सरकार के ऊपर कि सरकार को हर हाल में हर कीमत पर बदलना है। सबसे बड़ा इनका यही मकसद है। देश में महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इनकी यही मांग है। तो हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल द वॉइस सच। धन्यवाद।